बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश और मुतमईन रखे, सब रहें अपने अपने घरों में महफूज और खुशबाश। और नुसरत के चैनल को इसी तरीके से देखते रहें और ज़रा कमेंट्स भी दिया करें। नुसरत इतनी मेहनत करती हैं तो आप ही लोगों के लिए है, थोड़े से कमेंट्स देंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम किस हिसाब से और किस तरीके से सही जा रहा है। ज़रा मालूमात में हमारी भी इजाफ़ा हो कि देखने वाले हमारे प्रोग्राम को किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरीके से लाइक करते हैं। तो हमारी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमने सामान तो रख दिया था और आपको एक वार्म मिल्क दिख रहा था एक जग में, मेजरमेंट जग में। तो हमने 1 कप वार्म मिल्क लिया और उसमें डाली ईस्ट और साथ में डाला हमने शुगर डाली 2 टेबल स्पून और एक एग भी डाल चुके थे हम पहले। तो ये हमारा सामान जो है वो डल चुका था। तो अब हमें ज़रूरत थी साल्ट की, जो कि हम निकालने में कामयाब हुए और हमने हाफ टेबल स्पून साल्ट भी डाल दिया। इसके बाद हम ये चला रहे हैं अच्छी तरीके से, इसको फेंट लेंगे क्योंकि अंडा जो है वो थोड़ा सा इतरा रहा है इसके अंदर और फेंटने से अपने आप को मना कर रहा है, लेकिन हम भी माने नहीं और हमने विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से फेंट दिया है और हमने यकजान कर दिया है मिल्क के साथ इसको। जब ये सारा मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से तो फिर हम इसको 10 मिनट के लिए जो है रेस्ट दे देंगे ताकि हमारी जो ईस्ट है वो अच्छी तरीके से फूल जाए। आज की रेसिपी का नाम तो हमने अभी तक आपको बताया ही नहीं और आप भी हैरान हो रहे होंगे बगैर नाम बताए नुसरत जो है अपना काम शुरू किए हुए हैं। तो ये एक बहुत प्यारी सी भोली भाली सी चीज़ है, दिखने में भी मासूम और बहुत ही दिलकश दिखाई देती है और खाने में हल्की सी मिठास भी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होती इसमें। तो आज की चीज़ है जो हम बनाने जा रहे हैं डोनट। डोनट आजकल हर जगह दस्तयाब होते हैं और पाकिस्तान में तो डोनट जनाब एक शख्सियत के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुए हैं कि वो दुकान जो है वो बहुत ज़्यादा बिकने लगा था उसका सामान डोनट का। तो जनाब हमने लिया है इसी डोनट को बनाने के लिए 2.5 कप आटा और उसमें हमने ये हाफ बाउल बटर डाल दिया है। बटर जब डालते हैं तो बटर का तो पता ही है जायका बहुत अच्छा होता है। अगर फौरी तौर पे आप लोगों के पास बटर नहीं है तो आप ऑयल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन बटर हमने बटर इसलिए डाला है कि हम बना रहे हैं डोनट। तो डोनट में जायका तो पूरी जनाब पूरा अच्छा तरीके का जायका होता है। तो डोनट जो है वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं क्योंकि बनने जा रहे हैं नुसरत के किचन में डोनट, तो इसलिए नुसरत ने इस्तेमाल किया है बटर। बटर जायके में ये साल्टेड बटर है और इसका जायका जो है वो बहुत ही डिलिशियस और मज़ेदार सा है हमारे बटर का जायका। तो हमने ये इस्तेमाल कर लिया है हाफ बाउल और अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से सारे फ्लावर में मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने से फ्लावर की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और जब हम डो बनाएंगे तो उसका बहुत ही अच्छी तरीके से वो डो बन के सामने आएगी। ये साइड में जो हमने ईस्ट तैयार की थी इसको भी 5 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छा सा ईस्ट अंदर इसके वार्म मिल्क में फूल गई है। तो अब हमने सोचा कि थोड़ा सा इसको दोबारा से हिला के जनाब ये सारा मिक्सचर जो है हम अपने फ्लावर में डाल दें। और ये देखें ये जनाब बातों के दौरान ही हमने सारा कुछ इसमें डाल दिया है और अब हम इसको गूँधेंगे ताकि हमारा डो जो है वो बहुत अच्छा सा नरम नरम मुलायम सा डो हमारा तैयार हो जाए। तो हम अभी तो इसी चमचे से ही हिला रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम हाथों का इस्तेमाल भी करने से गुरेज बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हाथों के इस्तेमाल से ही चीज़ों में ज़्यादा लज्जत पैदा होती है। लेकिन हाथ जनाब बार बार धुलते हैं, बस इसी वजह से थोड़ा सी उकताहट भी होती है। तो ये हमारा डो जो है वो तैयार हो गया और हम पूरी तरह कामयाब हो गए अपने स्पून की मदद से ही डो तैयार करने में। हमारी डो तैयार है और ये देखें कितनी सॉफ्ट और मुलायम डो लग रही है। 3 आवर रेस्ट दिया है हमने अपनी डो को और 3 आवर में हम आपको नहीं दिख रहे थे और ना ही हम बोल रहे थे तो इसलिए ये 3 घंटों के बाद हम आपके सामने दोबारा से हाजिर खिदमत हैं। तो अब हम मज़ीद काम आगे का करेंगे। ये हमारी डो बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी तरीके से रेज़ हो के सामने आई है। ये देखें कितना अच्छा जाल लगा हुआ है इसमें, यानी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डो तैयार हुई है।
डोह जब इतनी अच्छी और ज़बरदस्त सी तैयार हुई है तो हमें यकीन है कि हमारे डोनट भी बहुत ही मज़ेदार से और ज़ायक़ेदार से ही तैयार होंगे। तो हमें लेकिन ये आटा थोड़ा-सा हमें चिपकता हुआ ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो हम इसमें थोड़ा-सा आटा भी मिला लेंगे। और ये हमने बीच में सुराख कर लिया है, बस हम ऊपर-ऊपर से छिड़क के ही मिलाएँगे, ज़्यादा हम अंदर हमें नहीं मिलाना है, क्योंकि चिपक इतना ज़्यादा रहा है तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है ना, फिर लोई बनाने में हमें मुश्किल होगी। तो ये देखें, ये हमने आटा इसमें थोड़ा-सा छिड़क के ऊपर-नीचे उसको सेट कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग शुरू कर दी है। कटिंग जो है इस तरीके से भी होता है कि दोनों सिरे पकड़ के आप सीधा करके काट लें, लेकिन हमने सोचा कि जब डोनट बना रहे हैं तो डोनट के स्टाइल में ही इसकी कटिंग भी की जाए। तो आप ये देखें, एक अच्छा बड़ा-सा डोनट आपके सामने आ रहा है, जो कि पकने से पहले ही इस कदर खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, पूरा डोनट ही लग रहा है। हमने इसको 10 पीस में कटिंग की है इसकी, क्योंकि हम बड़े साइज़ के डोनट बना रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं और छोटे डोनट भी हो सकते हैं। ये देखिए, मैंने बॉल की शेप में, जैसे कि आटे की लोइयाँ बनाई जाती हैं, तो उस शेप में हमने ये करके रख लिए हैं। और ये हमने, देख लीजिए, काउंट कर सकते हैं आप लोग कि मैंने पूरे 10 डोनट बनाए हैं। तो अब हमने एक डोनट के लिए हमने एक बॉल ले ली है और उस बॉल को हमने प्रेस कर लिया है अपने हाथ की मदद से। बस अब जो बारी है बीच में सुराख करने की, तो उसका तरीक़ाकार हमने ये लिया है कि वाटर बॉटल जो कि पानी पीने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हम समझते हैं कि वो डोनट का ढकना, उस वाटर बॉटल का ढकना जो है वो इसी काम के लिए ही बनाया गया है कि जब हम डोनट बनाएं तो वो ढकना जो है वो बीच में सुराख के लिए काम आ जाए। तो बस क्या ख़्याल है, मेरा तो यही ख़्याल है कि बहुत ही अच्छा तरीक़ेकार है ये। हमारा ऑयल भी तैयार हो गया है, वार्म हो रहा है और अच्छा ख़ासा वार्म हो चुका है। तो हम उसमें अपना पहला डोनट डालते हैं ताकि हमारा पहला डोनट जो है वो स्टार्ट होने लगे पकने के लिए। अब ये हमारा दूसरा डोनट है, उसको भी हम इसी तरीके से हमने प्रेस किया है और वो ही वाटर बॉटल का ढकना हमने इसमें भी इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि ये ढकना जो है बड़े काम की चीज़ लग रही है। और आप लोगों को हम यही बता रहे हैं कि इस ढकने की मदद से आप भी अपने डोनट को बहुत ही अच्छा बीच में सुराख कर सकते हैं इसकी मदद से। ये हमारे पास हमने और डोनट भी तैयार कर लिए हैं, जो कि ये रखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी कटिंग देख लीजिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये हालांकि बने नहीं हैं। तो हमारे ये डोनट जो तैयार हो रहे हैं, अब हम इनके पलटने की बारी है। हल्के हल्के से हम इनको घुमा रहे हैं। इनका देखें, फलाफी फना जो है वो पकने से जो है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है और ख़ूब अच्छे मोटे मोटे से हो रहे हैं। चलें फिर हम देखते हैं पलटने के बाद इनकी क्या शक्ल निकलती है। तो बस ये अभी थोड़ा सा हम रेस्ट दे रहे हैं ताकि ये ज़रा नीचे से अच्छे मज़बूत से हो जाए। तो बस अब ये हम एक पलट के देखते हैं, ज़रा देख रही हूँ कौन सा वाला पलटूँ। हाँ, ये वाला ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो हमने ये ही वाला डाला था। तो अब हम इसको पलटते हैं। ये देखें, कितना अच्छा रेडिश स्माइल, रेडिश कहेंगे, ब्राउन कहेंगे, लेकिन इस वक्त ये जो तलता हुआ इतना प्यारा और अच्छा बना है कि आप लोग भी कह रहे होंगे कि भाई वाह, क्या ज़बरदस्त किस्म के ये डोनट घर में तैयार हो सकते हैं। तो ये देखें, ये एकदम अच्छे, सारे बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। बस अब हम इनको, ये थोड़ा सा नीचे से हो जाए, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो फिर हमें जो है, ये तैयारी के बाद हम इसको देखते हैं कि आगे हम और क्या क्या कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे डोनट सारे तैयार हो गए हैं। अभी हमने इनमें किसी भी किस्म की गार्निश नहीं की है, यानी ना चॉकलेट लगाई है और ना ही कैरमल, क्योंकि हम लगाएंगे इनमें अभी कैरमल और चॉकलेट। चॉकलेट भी हमने पिघला ली है माइक्रोवेव में, और कैरमल भी। तो पहले हमने कैरमल ही आपको दिखाया कैमरे में, लेकिन दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। तो ये देखें, हमने इसमें डोनट को डिप किया
और इस तरीके से एक डोनट हमारा तैयार हो गया और एक हमने कैरेमल का। अब हम बकिया सारे डोनट भी इसी तरीके से डिप कर करके निकालते जाएंगे और इस तरीके से हमारे सारे डोनट और तैयार हो जाएंगे। क्यों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये मज़ेदार मीठी मीठी खुशबूदार सौंधी सौंधी सी रेसिपी? ज़रूर आप लोगों को पसंद आई होगी। नुसरत के चैनल में इसी किस्म की रेसिपीज़ हैं जो आप लोगों के लिए हैं। सेहतमंद ग़िज़ा खाइए, सेहतमंद रहिए और घर में बना के अपने हाथों से ग़िज़ा खाइए। इसी में ही सेहत और तंदुरुस्ती और तवानाई है। नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसी अच्छी और शानदार रेसिपी आप लोगों के लिए नुसरत आए दिन तैयार करके बनाती हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।